तो इस बार की रॉयल रंबल का काउंटडाउन अकेले नहीं बल्कि सारे WWE फैंस के साथ मिलके करना है क्या दिल्ली के अंदर? यस, इंटरेस्टेड? तो आई बटन पर इसमें वीडियो की, फिर डिस्क्रिप्शन से जाके अभी देखो, फिर बाद में मत कहना भाई देर हो गई और हमें मौका नहीं मिला। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट की प्रिडिक्शंस के बारे में, मैच कार्ड प्रिडिक्शंस के बारे में, कैसा ये कार्ड होने वाला है। इंडिया के हिसाब से ये 29 जनवरी को होने वाला है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि WWE ने पहले से ऑफिशियल किया, और यह है ब्रे वाइट वर्सेस एलन नाइट के बीच में पिच ब्लैक मैच। अभी हमको कुछ नहीं पता कि इस स्टिपुलेशन का क्या मतलब है, क्योंकि ब्रे वाइट के आइडियाज ही कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ जैसे जैसे हमको इसके बारे में चीजें पता चलेंगी मैं चैनल पर शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये वाला जो अकेला मैच है WWE ने ऑफिशियल किया है रॉयल रंबल के लिए। नेक्स्ट मैच है, ये प्रिडिक्शन के अंदर आ जाता है अब, गुंथर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बहुत ऑब्वियस सा है कि WWE इस मैच को करेगी, क्योंकि जो हमने पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से मुझे कहना चाहिए बिल्ड देखा है कि गुंथर को ही हरा नहीं सकता। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ऐसा बंदा जो कहता है कि तूने मॉन्स्टर के साथ डील नहीं किया है, और जिस तरीके से अब गुंथर को देख के लग रहा है कि और तो कोई बंदा नजर आ नहीं रहा उनके लिए, ब्रॉन स्ट्रोमैन एक अकेला पेंडिंग बंदा बचा है। तो क्लियर है जो आपको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा एट रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट, वो होने वाला है अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस गुंथर। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, शार्लेट फेयर चैंपियन बन गई हैं और इनका मैच अगेंस्ट रोंडा राउजी। ये एक पहली चीज है जो कि WWE कर सकती है इस रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। हालांकि WWE के पास यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी हैं, अगर शार्लेट फेयर वर्सेस रोंडा राउजी नहीं तो फिर शार्लेट फेयर वर्सेस शेना बेजलर का मैच WWE कंसिडर कर सकती है, क्योंकि हो सकता है फिर आने वाले टाइम के लिए WWE शार्लेट और रोंडा को बचा कर रखे, या फिर ऐसा भी नहीं है तो फिर रकेल रोड्रिगेज भी वो नाम है जो कि WWE मैच करवा सकती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल। मेरे ख्याल से कौन सा नाम सही रहेगा, तो अगर रोंडा राउजी के साथ फ्यूड आगे चलानी है तो फिर शेना बेजलर आई थिंक वो सही नाम हो सकती है, वो हो सकती है इस मैच के लिए। देखते हैं WWE इसको लेकर क्या डिसाइड करती है। इसके बाद अगला मैच ऊसोस का है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स। आपको लग रहा होगा फिर से मैच घुमा फिरा के, लेकिन जैसे WWE स्टोरीलाइन के अंदर दिखा रही है पूरे चांसेस हैं कि WWE इस वाले मैच को करवा दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक दूसरा मैच भी है जो कि WWE शायद रख सकती है ऊसोस के अपोनेंट के लिए, और ये नाम है ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने स्टोरीलाइन के अंदर देखा भी होगा कि WWE ऊसोस के अगेंस्ट में दिखा रही है, ब्लड लाइन के अगेंस्ट में दिखा रही है, तो फिर इस तरीके से ये वाला भी एक जो मैच है WWE पॉसिबल करवा सकती है। बाकी दोनों मैचेस में से ऐसा कौन सा मैच होगा जिसको देखने के लिए आप इंटरेस्टेड हो गए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच बियांका बिलेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। ये एक मैच है जो कि WWE रॉयल रंबल के अंदर करवा सकती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही WWE के पास आइडिया है, एक दूसरा आइडिया भी है, और आई थिंक ये इससे बेटर हो सकता है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस अगर बियांका बिलेयर के साथ फ्यूड करती है तो फिर इवेंचुअली उनको चैंपियनशिप देनी ही पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ब्रे वाइट के साथ जो उनका लिंक है तो फिर उनको वीक नहीं दिखा सकते। लेकिन एक दूसरा नाम जो कि WWE डेफिनेटली कंसिडर कर सकती है वो है बियांका बिलेयर वर्सेस रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली विमेंस डिवीजन में अकेले एक ऐसे सुपरस्टार जो कि सबसे तगड़ा काम कर रही है, मतलब कि अगर वो किसी के सामने उतरती हैं तो फिर जो सारे ऑड्स हैं वो उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं, और सच में अगर रिया रिप्ली और बियांका बिलेयर का मैच हो रहा है तो ना सिर्फ ये एक अच्छा मैच होगा, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि बियांका बिलेयर के हारने के चांसेस भी इस मैच में बन जाएंगे। तो फिर देखते हैं क्या WWE करती है रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए एट रॉयल रंबल। अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवंस। अब ज्यादा यहाँ पे दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है देखिए क्लियर पता लग रहा है कि WWE इसी मैच के साथ जाएगी अगर वो रोमन रेंस से वर्क करवा रही है एट रॉयल रंबल, और इसको लेकर फिर स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है केविन ओवंस के जो जिगरी यार हैं सैमी ज़ेन, जो कि शायद लॉयल्टी सिर्फ टेलीविजन के ऊपर प्रूव कर रहे हैं, बैक स्टेज तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। तो इस स्टोरी लाइन को भी आगे चलाने के लिए WWE रॉयल रंबल के अंदर उनका मैच करवा सकती है, और इस मैच के होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन से तो ऑफ, मतलब शो से तो ऑफ WWE रोमन रेंस को रखेगी नहीं, तो फिर ये वाला एक आइडिया है जो कि काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है। इसके अलावा शो के ऊपर होने वाला है विमेंस रॉयल रंबल मैच। अब सही बताऊं तो मेंस रॉयल रंबल मैच के ऊपर जितना फोकस है उसके आसपास भी विमेंस रॉयल रंबल मैच के ऊपर फोकस नहीं है फैंस का, स्पेशली जब फैंस को ये पता है कि पुराने ही स्टार्स वापस आते हैं, और देख के ऐसा कुछ हाइप चल नहीं रही इस पूरे के अराउंड, बट ये ऐसा मैच है जो कि होगा ही, क्योंकि जो विमेंस रॉयल रंबल मैच है वो हर साल होता है, तो इस साल पता नहीं एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है शो से, बट क्या पता है कुछ बढ़िया डिलीवर करके दिखाई दे हमको। लेकिन जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है पूरे शो के ऊपर वो होने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच, और डेफिनेटली इसके बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ दो ऐसे
नाम जो कि सरप्राइज की तरह होंगे और वो होने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर। तो वो दो नाम फिलहाल हैं कोडी रोड्स एंड ब्रॉक लेसनर के। ये दो ऐसे नाम है जो कि फिलहाल WWE टीवी पर अपीयर नहीं हो रहे, लेकिन इनके रॉयल रंबल में आने के चांसेस पूरे हैं। अब कोडी रोड्स तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इससे पहले कि रॉयल रंबल हो पहले ही टेलीविजन के ऊपर अपना रिटर्न कर ले मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी सेम केस है। लेकिन हाँ, ये दो ऐसे सुपरस्टार जो कि फिलहाल टीवी पर नहीं आ रहे लेकिन ये फीचर होंगे रॉयल रंबल के अंदर, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है। एक और ऐसा नाम है जो कि एक सरप्राइज रिटर्न करेगा और वो है लोगन पॉल का। वैसे मैं रॉयल रंबल रिटर्न वाली वीडियो भी बना चुका हूँ एक, हाँ बनाई थी मैंने, बनाई थी कि नहीं बनाई थी, हाँ एंट्री प्रेडिक्शन भी बनाई थी, तो वो सारी भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लोगन पॉल के बारे में भी जो इंजरी वाली सिचुएशन है वो ऐसा बता रही है कि ये जो है बंदा क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि अभी हैं तो एक तरीके से सरप्राइज एलिमेंट, लेकिन इनके पूरे चांसेस हैं रॉयल रंबल के अंदर अपीयर होने के लिए। बट एक सवाल है अभी कि जो यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच है क्या वो होने वाला रॉयल रंबल के अंदर, ऑस्टिन थियरी क्या करने वाले हैं। तो ऑस्टिन थियरी का चांस है कि वो कोई चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करने वाले रॉयल रंबल के अंदर, बल्कि वो रॉयल रंबल मैच के अंदर ही उतरेंगे। और वो रॉयल रंबल मैच के अंदर क्यों उतरेंगे, यहाँ से एक चीज़ की शुरुआत हो सकती है और वो है जॉन सीना के साथ उनकी फ्यूड। अगर जॉन सीना को WWE रॉयल रंबल के अंदर डाल रही है तो वो एक स्टोरी लाइन बनाने के लिए ही होगा रेसलमेनिया के लिए। और मैंने आपसे कहा है कि फरवरी और जो मार्च का महीना है वो मूवी शेड्यूल के हिसाब से जॉन सीना के लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। तो ऐसे में फिर रॉयल रंबल वो प्लेस होती है जहां से WWE क्या करेगी, हाँ भैया शुरुआत कर दो जॉन सीना की फ्यूड की ऑस्टिन थियरी के साथ, और उसके बाद जो बाकी का मामला होगा वो हम अप्रैल मंथ के अंदर या फिर मार्च के एंड में देख लेंगे, और उसके बाद जो फ्यूड है वो चल सकती है। अब अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपसे कहा कि लोगन पॉल भी मैच के अंदर उतरने वाले, तो फिर जॉन सीना का कनेक्शन लोगन पॉल से भी बैठ सकता है, क्योंकि इस समय जो दो रूमर्ड अपोनेंट आ रहे हैं जॉन सीना के लिए वो ऑस्टिन थियरी एंड लोगन पॉल हैं। एंड आई थिंक रॉयल रंबल वो एक परफेक्ट स्पॉट हो सकता है जॉन सीना के लिए कि वो इस काम को कर लें इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। एक और नाम है सेथ रॉलिंस का, जो कि रिसेंटली अभी कुछ कंफर्म तो पता नहीं चला, लेकिन जो सारी बातें हैं WWE की तरफ से ऑफिशियल नहीं पता चला, लेकिन सारी चीज़ इसी तरफ हमको हिंट कर रही है कि सेथ रॉलिंस को एक इंजरी हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी इस चीज़ को बताया था, इनडायरेक्टली बताया था हम लोग कह सकते हैं। अब क्या सेथ रॉलिंस आने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, देखो अगर इंजरी वाली सिचुएशन है और ये कोई स्टोरी लाइन नहीं है तो फिर ये बात क्लियर है कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल को मिस करने वाला है। स्पेशली जो उनका ट्वीट आया था, मैंने आपसे चैनल के ऊपर शेयर भी किया था, अगर आप लोग चैनल पर सारी वीडियोस फॉलो करते तो आपको पता ही होगा। तो फिर इस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल के अंदर आ रहे हैं। फिलहाल मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल से आउट हो गए हैं। अगर कोई मिरेकल हुआ तो फिर सेथ रॉलिंस आपको इस साल के रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो शो के ऊपर होगी वो होगा द रॉक का रिटर्न, अगर वो हो रहा है इस रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। मेरी इसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर WWE ने प्लान कर लिया है रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच एट रेसलमेनिया तो रॉयल रंबल ही वो जगह होगी जहां पर रॉक वापस आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रीजन है। देखो भाई, कभी आपने ऐसा देखा है कि WWE की कोई मेन फ्यूड है और वो WWE बिल्कुल फरवरी या मार्च में जाकर डिसाइड कर रही है कि भाई कौन रेसलमेनिया में होगा। ये प्लान्स 8-9 महीने पहले से डिसाइड हो जाते हैं, और अगर तब भी नहीं हो रहे तो फिर रॉयल रंबल के अंदर तो फाइनलाइज सारी चीजें हो ही जाती है, क्योंकि रोड टू रेसलमेनिया रॉयल रंबल से शुरू इसलिए होती है क्योंकि उसके बाद हमको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या सारी चीज होने वाली है। तो फिर इसलिए रॉयल रंबल से बेटर और कोई प्लेस हो ही नहीं सकती रॉक के रिटर्न के लिए। और अगर रॉक का रिटर्न रॉयल रंबल के अंदर हो रहा है तो ये भी सवाल है कि क्या वो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर होगा या फिर वो कन्फ्रंट करने के लिए होगा रोमन रेंस के लिए। वेल, इसको लेके कुछ अलग आप बातें कर सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरेंगे और उसके बाद वो मैच को जीत जाएंगे और वो स्टेप अप कर लेंगे रोमन रेंस के सामने, या फिर इसका दूसरा भी एक तरीका है, सिंपली जैसे रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे रॉयल रंबल के अंदर, उसके बाद सिंपली आके रॉक उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं और इस तरीके से जो शुरुआत है रोमन रेंस एंड द रॉक के फ्यूड की वो हो जाएगी। और अगर ये रॉयल रंबल के अंदर हो गया तो पिछले काफी सालों का WWE का ये बेस्ट रोड टू रेसलमेनिया हो सकता है, क्योंकि फिलहाल सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं और फैंस का रॉ को 2023 के अंदर टेलीविजन के ऊपर देखना किसी एक ट्वीट से कम नहीं होने वाला। WWE को अटेंशन, मनी मैच और सारे जो आप कहते हैं ना वो बॉक्स है वो चेक हो जाएंगे सिर्फ रॉक के रिटर्न से। इतनी बड़ी डील होगी WWE के लिए, काफी एक्साइटिंग होने वाला है ये शो। बाकी शो को अगर आपको फैंस के साथ देखना तो अगेन डिस्क्रिप्शन जाके वीडियो को देख लेना, रोहित पंच चैनल के ऊपर मैंने डाली है ये वीडियो। गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।